हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो चैप्टर था हमारा वो था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। वो आपका फिनिश हो चुका है। तो आज स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर, और चैप्टर है आपका सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर आपका सर्कल है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 सर्कल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। इसका मीन्स ये है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि टेंजेंट होता क्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले टेंजेंट पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल लेंगे, ये आपका एक सर्कल है। अब टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो लाइन सर्कल को टच करके निकल जाए। टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, सिर्फ इसको, जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री को टच करके निकल जाए, वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। इट मींस जो लाइन टच करती है सिर्फ, वो आपका टेंजेंट कहलाता है। देख लेते हैं कैसा होता है। ये लाइन है, ये लाइन सर्कल को टच कर कर निकल रही है, तो ये आपका क्या होगा? टेंजेंट लाइन। क्या होगी ये? कैसी लाइन होगी? टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को टच कर रही है, इसलिए लाइन कैसी होगी? टेंजेंट। अगर ये लाइन थोड़ी सी भी ऊपर हो जाए, तो अब ये सर्कल को टच नहीं कर रही है, अब ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन सर्कल के अंदर से होकर जा रही है, तो ये आपकी फिर टेंजेंट नहीं होगी, ये फिर आपका सिकेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इसको, या इसको सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिकेंट लाइन। फिर ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन या सिकेंट लाइन कहलाती है। टेंजेंट कब होती है? जब सिर्फ बाउंड्री को टच करे, इंटरसेक्ट ना करे, सर्कल के अंदर से ना जाए, सिर्फ बाहर की बाउंड्री से टच करके निकल जाए, तो वो आपकी टेंजेंट लाइन होती है। क्लियर? अब आप ये तो समझ गए कि टेंजेंट लाइन होती क्या है। अब ये बताना है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। ठीक, तो अब यहां से हम चेक कर लेते हैं कि टेंजेंट लाइन जो है वो कितनी हो सकती है। चलिए, तो ये थी आपकी टेंजेंट लाइन। क्लियर? ये आपकी टेंजेंट लाइन थी। टेंजेंट जो लाइन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जो सर्कल के साथ रिलेट करती हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि टेंजेंट लाइन कितनी हो सकती है, उसके बाद समझेंगे कि सर्कल पे जो टेंजेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, चलिए, अब यदि मैं और लाइन लूं, तो और भी हमारी टेंजेंट लाइन हो सकती है। ये लाइन भी क्या है हमारी? टेंजेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को टच करके निकल रही है। क्लियर? सर्कल को टच करके जा रही है, तो ये भी हमारी क्या है? टेंजेंट लाइन है। ऐसी बहुत सारी टेंजेंट लाइन हो सकती हैं। इट मींस इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन हो सकती हैं जो सर्कल को टच करके जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। ये लाइन सर्कल को टच करके जा रही है, ये भी आपकी टेंजेंट है। ठीक, ये लाइन सर्कल को टच करके जा रही है, ये भी आपकी टेंजेंट है। क्लियर? ये लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, तो ये भी आपकी टेंजेंट लाइन होगी। और देख लेते हैं। ये लाइन है, ये भी आपकी सर्कल को टच करके जाएगी, तो ये भी लाइन क्या होगी? टेंजेंट लाइन होगी। ठीक, तो बहुत सारी इनफाइनाइटली आपकी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हो सकती हैं जो क्या होंगी? सर्कल पर टेंजेंट होंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ए सर्कल कैन हैव
इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स। बहुत सारी लाइन है जो आपके टेंजेंट होंगी। क्लियर? चलिए अब यहाँ टेंजेंट के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। यदि टू लाइंस टेंजेंट है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, मीट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जहां पर भी ये टच कर रही है सर्कल को, वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से वाले पॉइंट देख लेते हैं। ये यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं कुछ। ये P पॉइंट है, ये A है और ये B है। तो जितना A से P होगा उतना ही B से P होगा। तो ये टेंजेंट लाइन, यदि एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं, तो वहां से क्या होता है? जो टेंजेंट तक की डिस्टेंस होती है वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि टेंजेंट लाइन जब एक दूसरे से मीट करती हैं तो उनकी सर्कल से डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पी ए किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल होगा। इस चीज को माइंड में नोट करके रखेंगे। क्लियर? पी ए किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल होगा। अब यदि इसके सेंटर पॉइंट की बात करें, लेट यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, सर्कल है तो कहीं सेंटर पॉइंट भी होगा। तो सेंटर पॉइंट से जब हम टेंजेंट पॉइंट को मीट कराते हैं, सेंटर पॉइंट O है और टेंजेंट पॉइंट आपका क्या है, या इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे A पॉइंट जो है ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर पॉइंट को यदि मीट कराएं हम, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब समझेंगे यहां से। अब हम O से A को मीट कराएंगे तो ये क्या होगी? हमारी रेडियस होगी। ये क्या है? रेडियस है। ठीक, ये हमारी रेडियस है। सेंटर पॉइंट से बाहर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस जब भी टेंजेंट पर होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट का है, वो हमेशा यहाँ से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमेशा यहाँ से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई भी टेंजेंट कहीं पर भी हो, जब भी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करेगी, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंटर से रेडियस डालते हैं कहाँ? टेंजेंट पर, तो वो हमेशा 90 का एंगल क्रिएट करेगी। यहाँ भी यदि कोई आपकी टेंजेंट लाइन है, हम्म, ये टेंजेंट लाइन है आपकी, तो यहाँ से यदि हम रेडियस डाल लेंगे इसके टेंजेंट पर, तो ये हमेशा क्या करेगी? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। तो ये चीज समझ के रखनी है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा? 90 का एंगल क्रिएट होगा। और पी ए किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फिलअप है सेकंड पार्ट, जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है? फिलअप है। पहला फिलअप पढ़ेंगे, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग इट इन डैश है, फिर पॉइंट है। तो एक टेंजेंट है और वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ये हमको बताना है। आप यहाँ पे देख लो, कोई भी लाइन है किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन जो है पूरा इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, टच करती है। तो जो ये रेड वाली टेंजेंट है, ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और जो ग्रीन वाली टेंजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली बी पॉइंट पर
इंटरसेक्ट कर रही है किसको? सर्कल को। तो एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है सर्कल को। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 1। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है भाई। क्लियर? चलिए, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड पढ़ते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और उस पे कोई टेंजेंट है और वो टच करके जा रही है तो उस टेंजेंट कहलाती है। लेकिन यदि वो थोड़ा सा भी अंदर हो गई, सर्कल के अंदर से होकर जा रही है, तो फिर वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं हम सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट। ये लाइन कहीं भी हो, ये हमेशा क्या होगी? सिकेंट होगी। यहाँ कहीं भी हो, ये हमेशा क्या कहलाएगी? सिकेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये लाइन यदि टच पॉइंट से थोड़ा अंदर हो गई तो ये क्या होती है? सिकेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट करेगी और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उसको या तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं या फिर इसको हम सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकेंट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, उसको हम क्या बोल लेंगे? उसको हम बोलते हैं सिकेंट। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिकेंट। थर्ड पर चलते हैं। ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब ये पूछा गया है, पहले समझेंगे क्या पूछा गया है। कि एक सर्कल है, उस पे कितनी टेंजेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो आपस में पैरेलल हो, पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो? बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पे समझ लेते हैं। चलिए, ये आपका एक सर्कल है भाई। ये क्या है? आपका एक सर्कल है। तो एस, अब आपको ये तो पता चल गया कि टेंजेंट लाइन होती क्या है। तो ऐसी कितनी लाइन टेंजेंट होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल हो, वो हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए। तो यदि मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक, ये एक आपकी टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, वो हम चेक करते हैं भाई। तो ये जो मैंने दूसरा टेंजेंट लिया है, ये क्या है? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो दूसरा टेंजेंट है, ये इस पहले वाले टेंजेंट के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको नीचे कर दे, उसके ऊपर। ठीक है, ये लाइन क्या है? दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो सिर्फ दो ही लाइन ऐसी हो सकती है टेंजेंट जो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। यदि हम कोई सी तीसरी लाइन खींचते हैं
तो आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, वो इसके पैरेलल नहीं होगी। आप कहीं भी टेंजेंट ले लीजिए, वो क्या होगी, इसके पैरेलल नहीं होगी। देखिए, अगर यहाँ टेंजेंट लेते हैं तो ना तो इसके पैरेलल है ये, ना ही इसके पैरेलल है। इस लाइन को आप कहीं भी ले लो, ठीक है, यहाँ ले लो, यहाँ भी ये पैरेलल किसी के भी नहीं होगी। यहाँ ले लो, तो तीसरी लाइन, थर्ड लाइन, कहीं से भी इन दो लाइंस के पैरेलल नहीं होगी। तो एक टेंजेंट में सिर्फ दो लाइन ही ऐसी होती हैं, टू लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यदि इसके पैरेलल दूसरी लाइन लेनी है तो फिर इसको अलग लेना होगा, ठीक है। तो अब इस लाइन के पैरेलल ये टेंजेंट यहाँ हो सकता है, ठीक। तो एक ही पेयर ऐसा होगा जो एक दूसरे के क्या होगा, टेंजेंट होगा। दो लाइन ही एक दूसरे के टेंजेंट हो सकती हैं, दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे के टेंजेंट नहीं हो सकती। ये इसके टेंजेंट है, लेकिन ये दोनों इन दोनों के टेंजेंट नहीं है। तो आपस में जो टेंजेंट होंगे वे सिर्फ टू लाइन ही हो सकती है। तो आंसर आपका क्या आएगा, टू। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक कॉमन पॉइंट है सर्कल पर, तो उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट है उस सर्कल के पॉइंट को क्या बोलेंगे, ठीक। देखिए, यहां से कोई भी टेंजेंट ले लो, तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, या यहाँ एक पॉइंट है, या यहाँ एक पॉइंट है। तो कोई भी एक टेंजेंट लो आप, तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट पॉइंट होता है सर्कल का, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नोट करेंगे यहां से, तो यहां आएगा आपका आंसर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो ये चारों के चारों फिलअप आपको समझ में आए होंगे, और इन फिलअप से आपको जो सर्कल की प्रॉपर्टी है वो भी आपको समझ में आई होंगी, कि सर्कल और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेड्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ equal 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ इज, तो लेंथ PQ बतानी है कितनी है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिगर बना के, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या आपसे पूछा गया है। क्लियर। चलिए, तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल लेंगे जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए, एक स्केल लेनी पड़ेगी भाई। ये देखिए, ये आपका रूलर है भाई, ठीक। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ठीक है। तो कंपास को हम यहाँ लाएंगे, ठीक। देखिए डिस्टेंस दिखाई दे रही है, कितनी है ये,
5 सेंटीमीटर देखेंगे, 5 सेंटीमीटर कहाँ है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो इसको लाएंगे यहाँ। ठीक है, ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 5। ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के हमने कंपास में डिस्टेंस फीड कर ली है। अब इसका एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इसको साइड रखो और इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो फीड है इसमें ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इससे सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल जो बना है ये आपका 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का बना है। क्लियर, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अब यहां से क्या करना है, यहां से एक टेंजेंट लेना है। देखिए ये टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट क्या है आपका, टेंजेंट है आपका पी क्यू। क्लियर, तो टेंजेंट भैया पी क्यू हमको लेना है। ठीक, तो कहीं पे भी आप टेंजेंट ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। तो एक टेंजेंट लेना है पी क्यू। चलिए टेंजेंट ले लेते हैं भैया पी क्यू। ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है आपका टेंजेंट है। क्लियर, अब यहां पढ़ेंगे एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ठीक, तो पी पॉइंट जो है वो आपका क्या है, पी पॉइंट आपका सर्कल पर है भैया। पी पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर। तो यहाँ क्या होगा आपका पी पॉइंट होगा। ठीक, तो ये आपका होगा पी पॉइंट। ठीक, अब पी यहाँ है तो ये क्यू है। ठीक, इधर से चाहे इसको इतना हटा भी सकते हो, सिर्फ हमारे काम का क्या है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस हमारे काम की है। ठीक है, तो पी क्यू एक क्या है, टेंजेंट है। जो पी पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है। क्लियर, पी पॉइंट आपका सर्कल पर है और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो रेडियस है आपकी वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब क्या दिया गया है, अब ये रेडियस का जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, ओ है। अब आपको दिया गया है कि ओ क्यू जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 1 मिनट रुकेंगे, जरा कॉल आ रही है।
हेलो, हाँ चलिए। तो यहाँ से ओ क्यू जो है, ओ से क्यू ये होगा, तो ओ क्यू कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए भैया ओ से क्यू ले लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा वैसा हम करते हैं, और कुछ नहीं करना होता। तो ओ से क्यू कितना है आपका, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ओ से क्यू की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम रेडियस को टेंजेंट से मीट कराते हैं तो हमेशा वहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो ये जो एंगल होगा ओ पी क्यू, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है आपकी ये टेंजेंट की। तो यहाँ से ये क्या हुआ आपका ओ पी क्यू, ये क्या हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पी क्यू की डिस्टेंस पूछी गई है, और चूंकि आपका ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, पीजीटी, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां से पी क्यू की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हो, जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, बेस का स्क्वायर, इट मींस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस हाइट। हाइट क्या है आपकी ओपी स्क्वायर। ओ से क्यू की डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी है, 12 है। तो यहां से 12 का स्क्वायर, पी क्यू, पी क्यू आपको फाइंड करना है, तो एज इट इज रखा रहेगा, प्लस ओपी, ओपी आपकी रेडियस है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मींस 5 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर क्या रहेगा, अकेला रहेगा, इक्वल 25 प्लस का है 144 की साइड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 144 से 25 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 119। तो यहाँ से बचा 119, और स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाता है। एक मिनट, बैटरी सेवर इज ऑन। एक मिनट भाई, बैटरी लो हो गई लैपटॉप की। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ से 119 और स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो क्या क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। और 119 का हम स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको छोड़ देंगे। तो पी क्यू आपका कितना आया 119 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी टेंजेंट जो था पी क्यू, उसकी डिस्टेंस या लेंथ होगी। चूंकि आपकी रेडियस और आपका जो ओ क्यू है वो सेंटीमीटर में है, तो आपका टेंजेंट भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइंस सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, एंड द अदर ए सिकेंट टू द सर्कल, और दूसरा क्या होना चाहिए लाइन, एक सिकेंट होना चाहिए। क्लियर। चलिए, आपको बताया था भैया सिकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो यहां से एक सर्कल लेंगे, तो सर्कल ले लो भाई एक, ये आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है। अब हम इसमें एक लाइन गिवन ले लेते हैं, जो लाइन क्या होगी हमको गिवन होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये एक लाइन क्या है, गिवन है भाई। ठीक है। एक लाइन हमको क्या है यहाँ पे गिवन है, इसका कहीं सेंटर पॉइंट होगा, ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट है। क्लियर।
कहीं सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ से ये लाइन हमको गिवन है, इसको कुछ भी नाम दे दो, सी दे दो, सी नाम, ठीक है। तो सी लाइन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 90 का लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे। और 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे कि वो क्या होगा, इसके लाइन सी जो है उसके बाइसेक्टर होगा, ठीक है। क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा सा इसमें। बाइसेक्टर आप पता है कैसे करते हैं, कंपास में डिस्टेंस लेते हैं, इधर से एक कट लगाया, एक कट इधर से लगाया, जहां भी मीट करता है वो उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऐसे ही एक लाइन इधर लगाएंगे, एक लाइन इधर, उसको मिला देंगे तो वो आपका क्लियरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे भाई। इट मींस मान लो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं होगा आपका, ठीक। अब एक लाइन आपको ऐसी लेनी है जो सर्कल के क्या हो, टेंजेंट हो भाई। तो एक लाइन हम टेंजेंट लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन क्या है आपकी, टेंजेंट है। ये लाइन कैसी है आपकी, टेंजेंट है। अब टेंजेंट लाइन है, तो यहां से क्या करेंगे हम, फिर वही रेडियस, रेडियस से हम टेंजेंट की कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, तो वो क्या होती है आपकी 90 डिग्री पर मीट करती है। 90 डिग्री पर मीट करेगी। हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन और करना है, यहाँ 90 एंगल पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 90 एंगल पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो यहाँ भी 90, ये भी 90 90 होंगे, तो ये लाइन दोनों क्या